नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का बीएचयू एम्फी थिएटर में हुआ उद्घाटन। करौंदी क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, 3 युवक हुए बुरी तरह घायल। अहिल्याबाई होलकर के राज्याभिषेक पर्व की तिथि पर विश्वनाथ धाम में स्थापित प्रतिमा का हुआ षोडशोपचार पूजन। और रहीम शाह बाबा के उर्स पर लोगों ने मजार पहुंचकर की दुआ ख्वानी। और अब खबरें विस्तार से। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का बीएचयू एम्फी थिएटर में उद्घाटन हुआ। 68वें राष्ट्रीय खेलों के महाकुंभ के अंतर्गत वाराणसी में आयोजित विद्यालयी वॉलीबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश ने एम्फी थिएटर ग्राउंड काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी द्वारा की गई, जो कि प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय रहे। सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत एवं बैच अलंकरण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ ध्वजारोहण एवं सभी प्रतिभाग करने वाली टीम के खिलाड़ियों द्वारा ध्वज परेड और भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले रंगारंग कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से किया गया। स्वागत उद्बोधन संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक वाराणसी मंडल एवं आयोजन सचिव रामशरण सिंह ने किया, जिसमें उन्होंने वाराणसी में खेलों के लिए माध्यमिक विद्यालयों की भूमिका को बताते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र ने अपने भाषण में बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी एवं कटक से अटक तक प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न खेलों का आयोजन हो रहा है। ऐसे आयोजन लोगों को एक मंच पर लाते हैं एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करते हैं। कार्यक्रम का संचालन यूपी कॉलेज के प्रवक्ता एवं साहित्यकार डॉक्टर शरद श्रीवास्तव ने और आभार ज्ञापन उप शिक्षा निदेशक अशोकनाथ तिवारी ने किया। अगले क्रम में मैं आज के कार्यक्रम के महनीय अध्यक्ष और माननीय महापौर काशी के प्रथम नागरिक आदरणीय अशोक तिवारी जी को आह्वान करना चाहता हूं। इसे अंकित हैं, उनको हम अपने अभ्यंतर में अनुभूत करेंगे, अवगत होंगे। लग रहा आपको बहुत देर से बैठे थक गए। भारत माता की। आज मैं आप सभी को बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा संकट मोचन और इस पवित्र भूमि माननीय मालवीय जी के पवित्र भूमि और माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज 68वां नेशनल स्कूल गेम्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप देश के सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे युवा खिलाड़ी, जिनका कि इतना अच्छा मार्च पास्ट हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता हो रही है, काशी में आयोजित हो रही है। महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान पर हो रही है। ये निश्चित ही खेलों का महाकुंभ है। उत्तर प्रदेश के स्कूली खेलों की 33 टीमें आई हैं। ये संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक। तो एक काशी के लिए एक बहुत महान क्षण है
खेलों के आयोजन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है काशी को, और बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी प्रेरणा से देश भर में जिस तरीके से सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, उसमें लाखों प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो आने वाले दिनों में भारत का भविष्य बनेंगे खेल के मामले में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते, तो निश्चित ही भारत खेलों की भी एक महाशक्ति बनेगा। हम 2047 तक जो हमारे मोदी जी और योगी जी का सपना है कि भारत महागुरु बनेगा, भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, वो सपना तभी साकार होगा जब स्वस्थ रहेगा भारत, खेलेगा भारत, तो एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना जो है वो तभी पूरा हो। करौंदी क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई जिसमें 3 युवक बुरी तरह घायल हो गए। चितईपुर थाना अंतर्गत करौंदी ITI के ठीक सामने 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। दोनों बाइक पर 3 युवक सवार थे। दोनों बाइक के आमने सामने काफी जोरदार टक्कर हुई जिससे तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि काफी समय से क्षेत्रीय पार्षद से लाइट की मांग की जा रही है। यहां रात में घुप अंधेरा छाया रहता है जिससे यहां और भी तरीके के अपराध होने की संभावना बनी रहती है। वहीं ये दोनों बाइक बहुत ही तेजी से एकदम आमने सामने से टकराई है जिसमें तीनों युवक बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिससे हम लोगों ने 2 युवकों को ई-रिक्शा की सहायता से ट्रॉमा सेंटर भेजा है। वहीं एक युवक को एम्बुलेंस द्वारा ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। इसके बाद प्रशासन के लोग आए हैं और ये लोग वहां गाड़ियों को लादकर चितईपुर थाने ले गए हैं। इधर से जा रहा था महामनापुरी से, यहाँ एक्सीडेंट को देखा हूँ। दोनों बाइक आमने सामने लड़ी हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, तीनों उससे भेजा गया, कहीं भेजा गया है? हाँ, 2 लोगों को तो टोटो से भेजा गया है, एक को भेजा गया है एम्बुलेंस से। हालत कैसी है? अरे तीनों की हालत गंभीर है। कहाँ के रहने वाले? अब ये तो नहीं बताया जा सकता, अननोन लोग हैं। एक्सीडेंट हुआ यही पूरा ITI के ठीक सामने, ITI गेट के सामने। तो यहाँ काफी अंधेरा भी दिख अरे रहा है। काफी अंधेरा का, यहाँ कभी भी लाइट रहती ही नहीं है, यहाँ लाइट है ही नहीं, रहती ही नहीं है। यहाँ कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। और कितनी बार इस पे कहा गया है, लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था 200 मीटर की एरिया में नहीं है। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें क्या स्थिति है? तीनों बच्चों, तीनों लोगों की स्थिति दयनीय है भैया, दयनीय है। ट्रामा सेंटर में 3 लोग गए हुए हैं, 2 लोग गए हैं टोटो से और एक एम्बुलेंस से। प्रशासन का कोई उस समय आ गया? नहीं, उस समय नहीं, अभी तत्काल अभी प्रशासन आई है तो दोनों बाइक को गाड़ी में लाद के लेके जा रही है। ट्रामा सेंटर भेजने में इन लोग का कोई योगदान नहीं, कि प्रशासन को फोन कर, कम से कम 20 मिनट के बाद प्रशासन आई है, जब तक उन लोगों को भेज नहीं दिया गया। क्या जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ आप मौके पर मौजूद थे? अरे मैं महामनापुरी कॉलोनी से ही करौंदी जा रहा था अपने अपार्टमेंट और मैं वो देखा हूँ वहाँ। मतलब ये लोग पड़े हुए थे रोड पर? हाँ। काफी खून दिख रहा है। अरे बहुत बुरी स्थिति थी भैया, बहुत बुरी स्थिति थी। बहुत लोग रुके, सहयोग से सभी लोगों के, टोटो से 2 लोगों को भेजा गया है और एक को एम्बुलेंस से भेजा गया है। अहिल्याबाई होलकर के राज्याभिषेक पर्व की तिथि पर विश्वनाथ धाम में स्थापित प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन हुआ। अहिल्याबाई होलकर की राज्याभिषेक पर्व तिथि के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन संपन्न किया गया। अहिल्याबाई के परिवार के सदस्य उदय सिंह राजे होलकर सपत्नीक तथा डॉक्टर माधुरी कानेटकर अखिल भारतीय सदस्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जन्मोत्सव एवं अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रविन्द्र किरकोले, काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, विभाग प्रचारक नितिन कुमार सहित सभी लोगों ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने सभी पदाधिकारियों को मंदिर प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया तथा कार्यक्रम में शामिल हुए साथ ही में सभी लोगों मंदिर परिसर स्थित भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उदय सिंह राजे होलकर ने कहा कि आज पहली बार विश्वनाथ धाम परिसर में ये विशाल स्वरूप मंदिर का देखकर खुशी हुई। रहीम शाह बाबा के उर्स पर लोगों ने मजार पहुंचकर दुआ ख्वानी की।
बेनियाबाग तिराहा स्थित रहीम शाह बाबा का 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा को चादर चढ़ाई गई। प्रथम दिन लोगों ने पहुंचकर मत्था टेका। इस आयोजन के तहत पूरे क्षेत्र को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया। जगह जगह से लोगों ने पहुंचकर बाबा को चादर पोशी की और मन्नत मांगी। आयोजकों ने बताया कि बहुत ही पुराना ये स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसी के तहत ये आयोजन किया गया है। बाबा के इस कार्यक्रम के तहत यहाँ कव्वाली और तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद लोगों में बाबा के प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मोहम्मद सैफ गद्दीदार, सिराजुद्दीन, मोहम्मद सिराजुद्दीन, मंसूर अंसारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जी किस तरह का कितने दिन का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम 3 दिन का है। बाबा का उर्स है 10, 11, 12 चांद की 7, 8, 9। तो क्या क्या होता है इसमें? 10 तारीख को जो है सुबह फजर में कुरान खानी थी, उसके बाद जोहर में चादर पोछी थी। अभी मिलाद हुआ है, रात में तकरीर और लंगर है। और 1 दिन सरकार का गुसूल होगा, कल गुसूल है, 11 तारीख को गुसूल है असर में, और फिर चादर पोशी है, सरकारी चादर पोशी होगी वहाँ पर, औरंगाबाद से आएगी वो, और फिर लंगर है, और फिर रात में कव्वाली होगी। इसी के साथ समापन होगा। क्या क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। दूर दराज से लोग आते हैं, आजमगढ़, बलिया, जपला, भादोई, यहाँ से मुराद पाते हैं। ये है हाजी अब्दुल रहीम शाह का सालाना उर्स, जो साल भर में एक मरतबा होता है। और सज्जादा गद्दी नसीम सैफ रहीमी और शहर के सरकार रहीम शाह से जो वाबस्ता उनसे करीबी है, जब उर्स आता है तो लोग एक में कंधा मिला करके इस चीज को अंजाम को लोग कंधे में कंधा मिला के अंजाम देते हैं। और आज इस बेलिया क्षेत्र में शहर बनास में 22 जिले के मालिक हाजी अब्दुल रहीम शाह की दरगाह आस्थाना जो बेनियाबाग के बगल में है और पूरे पूर्वांचल में जाना जाता है, पूरे भारत में जाना जाता है कि रहीम शाह का आस्थाना बेनियाबाग के बनास काशी नगरी में है। और हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल करके इस सरकार रहीम शाह के सालाना उर्स को मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग एक में एक मिल करके 3 दिन का प्रोग्राम यहाँ का, जैसे आज के दिन तकरीर हजरत हमारे बड़े जखुल्ला साहब और नाग खां लोग आएंगे, जो आज चांद की 7 तारीख और अंग्रेजी 10 तारीख, और जो कल का प्रोग्राम है फजर में कुरान खानी और शाम को गुस्ल का इंतजाम, उसके बाद समा महफिल, उसके बाद लंगर खाना। ये रात भर प्रोग्राम चलेगा बुध और जुमरात। क्या संदेश देते हैं बाबा के इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई, छोटे बड़े, जो भी हमारे सरकार रहीम शाह से बहुत करीबी हैं, वो लोग अपने मीठे बोल से इस चीज को, इनके इंतजाम को देख रहे हैं। और ये कारवां जो भी हमारे यहाँ से रहीम शाह से बहुत करीबी हैं, उन लोगों ने अच्छा हम लोगों के साथ किया, कंधे में कंधा मिला करके। आज आस्थाने के अंदर बड़ी खुशी की बात है कि साल भर का ये उर्स जब आता है तो हम लोग आपस में एक कंधे में कंधा मिला करके सरकार रहीम शाह को हम लोग खुश करते हैं। और सरकार का बहुत बड़ा करम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम कि आस्थाने पे हमारी उम्र 60 साल हो रही है और हमने अपने पुरखों को देखा है कि कैसे लोग करते आए हैं। उसी अदा पर चलने के लिए हमारे छोटे भाई के लड़का सज्जादा गद्दी नसीम सैफ रहीमी और मोहम्मद शाहिद कालू, जो हमारा भाई पप्पू सलीम और मेराज, जो कंधे में कंधा मिला करके यहाँ पर बाबा को हर काम में अपना जोश दिखाया।
श्री हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में गीता जयंती एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज के भारतेंदु सभागार में गीता जयंती एवं पुरस्कार वितरण समारोह प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य डॉ उमेश कुमार सिंह के अनुसार विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 22 नवंबर को विद्यालय परिसर में श्रीमद् भगवत गीता विषयक विविध प्रतियोगिताएं अंतर विद्यालय स्तर पर प्रहलाद राय झुनझुनवाला स्मृति गीता स्वाध्याय केंद्र की ओर से आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में 25 विद्यालयों के 165 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिन्हें गीता जयंती के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर गीता प्रतियोगिता के आयोजक, गीता मर्मज्ञ एवं गीता स्वाध्याय केंद्र के मंत्री दीनानाथ झुनझुनवाला, अध्यक्ष रमा रमन एवं अन्य गणमान्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। बच्चों को सत्कर्म करने एवं सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ उमेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में अखिलेश, अजय त्रिपाठी, राजकुमार गौतम, प्रीति अंबिका इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यदि कृष्ण केवल चेतन स्वरूप हैं तो उनकी वाणी क्या होगी? वाणी भी चेतन स्वरूप ही होगी। बच्चों देखो, हमारे शरीर में पंचभूत से निर्मित यह शरीर पांचभौतिक कहलाता है। पांचभौतिक से तात्पर्य क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। लेकिन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों के अतिरिक्त कोई जीव तत्व है, कोई चेतन तत्व है जो परमात्मा का अंश है, वह यह पांचभौतिक नहीं है। पांचभौतिक उस चेतन के साथ जुड़ गया है, इसलिए इस जड़ में भी चेतनता आ गई है। रामनगर पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त बाल आबकारी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वाराणसी की रामनगर पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बाल आबकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के 4 लाख रुपए के सामान बरामद हुए हैं। रामनगर पुलिस व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रामनगर पुलिस एवं एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सीसीटीवी फुटेज व अन्य पूछताछ से अभियुक्त की शिनाख्त कर चोरी के मामले से संबंधित वांछित अभियुक्त को बंदरगाह जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी रुपए बरामद हुए हैं। वाराणसी पुलिस द्वारा चोरी की रोकथाम में 2 घटनाओं का सफल अनावरण किया गया। इस घटना में रामनगर पुलिस एवं एसओजी काशी जोन द्वारा 95% जो माल चोरी हुआ था उसकी बरामदगी की गई, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। इसी क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 1 बाल अपचारी है। तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें जो है पहले भी कई घटनाओं के लोग शामिल रहे हैं किसी घटना में? जी, इनमें से एक का पहले का आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया है। बाकी दोनों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। कितने दिन इस खुलासे को लेकर लगे थे? कितने कब से कौन सी टीम, कितनी टीमें बनाई गई थी इस खुलासे को लेकर? इसमें एसओजी काशी जोन एवं थाना रामनगर पुलिस की संयुक्त टीम थी, जिनके द्वारा 150 से 200 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, जिनको रूट ट्रेस किया गया एवं मुखबिर की सूचना पर इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। नाबालिग बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाता है। गिरफ्तारी का नाम और प्रकाश में नहीं ला सकते, ये नियम है। डीएवी इंटर कॉलेज में स्वर्गीय सोनी देवी क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया।
डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान पर स्वर्गीय सोनी देवी क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच हुआ, जिसमें एनएन क्रिकेट एकेडमी और मास्टर क्लास के बीच मैच खेला गया, जिसमें पहले टॉस जीतकर एनएन क्रिकेट एकेडमी ने 25 ओवर में सभी विकेट खोकर 125 रन बनाकर लक्ष्य दिया, जिसमें रोहित ने 30 रन, चंदन ने 31 रन बनाए। मास्टर क्लास की तरफ से सफल गेंदबाज कृतीश 4 विकेट, अमन और अजय ने 2-2 विकेट प्राप्त किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए मास्टर क्लास की टीम ने 6 विकेट खोकर जीत हासिल की और विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। कृतीश को फाइनल मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार और विशिष्ट अतिथि एथलीट खिलाड़ी प्रगति रही, जो विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और पुरस्कार वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन बाबू यादव ने किया और धन्यवाद ज्ञापन लीची यादव द्वारा किया गया। ये स्वर्गीय सोनी देवी स्मारक की प्रतियोगिता जो लगभग 1 महीने से इस डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में खेली जा रही थी, जिसमें आज भदोही मतलब मास्टर क्लास सूर्यामा भदोही की टीम और एनएन क्रिकेट अकादमी डीएवी इंटर कॉलेज की टीम के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें 6 विकेट से सूर्यामा की टीम विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। और मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे ही खेलते रहे, अपनी प्रतिभाओं को उजागे और हमारे देश और गांव, मोहल्ले, स्टेट सबका नाम रोशन करें, जिससे हम लोग की आने वाले समय में हमारा शहर, हमारे खिलाड़ी अच्छे स्वस्थ मस्त रहें। महाकुंभ में ज्ञानवापी के मॉडल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। मेले में करोड़ों की संख्या में पर्यटक व श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगाएंगे। इस मौके पर वो संगम नगरी और महाकुंभ की आभा को देख सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कुंभ में ज्ञानवापी के मॉडल की प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी। पूरे 1 महीने तक आदि विश्वेश्वर मॉडल के प्रदर्शनी की प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ मंदिर मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा, बल्कि ज्ञानवापी के वास्तविक स्वरूप को छायाचित्र के माध्यम से लोगों को दिखाते हुए जागरूक भी किया जाएगा। ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक नामानि राजपरिपदस्य गणेशस्य प्रसादः ओम ब्रह्मणिनाय जगद्धिनाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। महाबलः तेन त्वां प्रगृह्णामि रक्षेमाचलमाचलः चक्रवर्ति प्रबन्धाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। के मंदिर का मॉडल है। मॉडल के साथ हमारे जो सभी पैनल है वो लगाए जाएंगे वहाँ पे, और मंदिर के साथ जो मॉडल हम तैयार किए हैं हम लोग उसकी जानकारी भी रिटर्न में देंगे, यानी उसके पत्रक और फोल्डर दस्तावेज जो है वो सब छपेंगे उसमें। ये सब छापने की तैयारी है। और मंदिर का एक जो कैटलॉग हम लोगों ने छापा है उसका हम दूसरा प्रिंट तैयार करा रहे हैं, वो भी तैयार होकर के काफ़ी मात्रा में प्रयाग में वितरित करने की योजना है हम लोगों को। उसका इस प्रकार का प्रदर्शनी लगाना क्या उद्देश्य है? हमारा प्रदर्शनी लगाने का यह उद्देश्य है कि जो देश के कोने कोने से भोलेनाथ के भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु जनता आ रही है, वो देखे और वो ये देखे कि 355 साल पहले हमारा मंदिर कैसा था, जिसको मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा है। कम से कम यह संदेश हम देना चाहते हैं कि इतना भव्य हमारा मंदिर था जो तोड़ा गया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, लेकिन हम वानगी के तौर पे, नमूने के तौर पर आदि विश्वेश्वर मंदिर को ही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरे
प्रदर्शनी में क्या क्या अवलोकित किया जाएगा? हमारे पास जितने भी हिस्टोरिकल दस्तावेज हैं, आपको एक जानकारी दे दें, हम लोगों ने ऐसा कोई भी चीज़ प्रदर्शित नहीं किया जो काल्पनिक हो। जो सबूत के तौर पर एविडेंस मिले हैं हमको, हिस्टोरिकल है, जो सबूत साक्ष्य हमें वहाँ मिले हैं, मंदिर में मिले हैं, खुदाई में मिले हैं, हमारे जो मंदिर का स्ट्रक्चर जो वर्तमान में खड़ा है वो भी है, हमारा बजू टैंक में जो शिवलिंग मिला है वह भी है। ऐसे सभी दस्तावेज हम लोग जो है वहाँ दे रहे हैं। कितने से कितने तारीख तक ये प्रदर्शनी? हमारी प्रदर्शनी हम लोगों का वो है कि 5 जनवरी तक हम लोगों की प्रदर्शनी चालू हो जाएगी और माघी पूर्णिमा 13 फरवरी को है। हम लोग 15 फरवरी के बाद अपना कैंप वहाँ से हटाएंगे। मां काली का नाम लेकर पुजारी ने चाकू से अपनी गर्दन पर वार कर लिया। मां काली का नाम लेकर पुजारी ने खुद पर चाकू से वार कर दिया। इस घटना से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुजारी ने खुद ही गले पर चाकू चलाया। पुजारी ने घर में पूजा पाठ के बाद चाकू से खुद का गला रेत दिया। उसने मां काली का नाम लेकर अपनी गर्दन पर चाकू चला दिया। देखते ही देखते गर्दन कट गई। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, युवक खून से लहूलुहान हो गया। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण उत्सव की शुरुआत पंचमुखी गणेश जी के विशिष्ट शास्त्रीय पूजन के साथ हुई। विक्रमी संवत की गणना के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि संवत 2078 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के नवीनीकृत परिसर का लोकार्पण किया गया था। उस भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशिष्ट कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमी संवत की गणना के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तथा लोक प्रचलित सामान्य समव्यवहार हेतु प्रयुक्त ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 13 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो गई। इस दौरान पंचमुखी गणेश जी मंदिर ढूंढीराज गणेश के सन्निकट में विशिष्ट शास्त्रीय पूजन के साथ ही सप्त चिरंजीवियों का वाहन पूजन, नवग्रह आराधना एवं महामृत्युंजय होम का आयोजन संपन्न किया गया। इस शास्त्रीय आयोजन में आचार्य द्वय विशेश्वर शास्त्री द्रविड़ एवं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने पौरोहित्य किया। यजमान की भूमिका का निर्वाह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण द्वारा किया गया। सर्वव्याधि विवर्जितः अश्वत्थामावजित्यासो तैदान्यस्वरे नित्यं मार्गजे तथाख्यं जीवेत् पश्येतं साधुं सर्वव्याधि विवर्जितः वयः मार्कण्डेयात् वरं लब्ध्वा पिबामि आयुः विवृद्धये। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का BHO एम्फी थिएटर में हुआ उद्घाटन। करौंदी क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, 3 युवक हुए बुरी तरह घायल। अहिल्याबाई होलकर के राज्याभिषेक पर्व की तिथि पर विश्वनाथ धाम में स्थापित प्रतिमा का हुआ षोडशोपचार पूजन। और रहीम शाह बाबा के उर्स पर लोगों ने मजार पहुंचकर की दुआ ख्वानी। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।